चलिए, आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, प्रीवियस ईयर है बाबू, ये प्रीवियस ईयर है, 2016 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, माई डॉटर इज गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन, अंडरलाइन सेक्शन टू टेक है। तो आप एक बात याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर इशू है, एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर इशू है। जो बच्चा परीक्षा देता है, ठीक है ना, जो परीक्षा देता है वो क्या लिखेगा? गिव। क्या लिखेगा बाबू? गिव। और जो परीक्षा लेता है, क्लियर है ना, वो क्या लिखेगा? टेक। तो आप परीक्षा देने जाते हैं ना जी, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा जी? चलिए, क्लियर है क्या जी? अभिषेक कुमार, क्लियर हुआ? चलिए, पिंटू बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वो। चलिए, माय फादर एडवाइस्ड मी माय फादर एडवाइस्ड मी टू शन बैड पियर्स। बताइए। यदि हम स्केप लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम लगाना पड़ेगा ना बाबू, ठीक है ना? सन बैड पियर्स, गलत गतिविधियों को त्यागने के लिए बोला गया है ना, सन में त्याग देना। क्लियर है? चलिए, 28 नंबर, 28 नंबर। क्या जी पिंटू पेपर निकलवाया आपने? ये पेपर मिला आपको? अच्छा, चलिए चलिए चलिए। ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक लिंक्स इन अ चेन। अंडरलाइन सेक्शन है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन है, आपको बताना है क्या होगा। एसोसिएटेड है जो अंडरलाइन सेक्शन है, आपको बताना है अटैच होगा, ब्रैकेटेड होगा, नो प्रोमेंट होगा, या कनकेनेटेड होगा। बताइए। कनकेनेटेड मतलब क्या होता है बाबू? बताइए। इसका मतलब यदि आपको पता होता ना तो आंसर हो जाता है। इसका मतलब होता है लिंक टुगेदर, एक साथ जुड़ा होना। क्लियर है? तो क्या होगा यहां पर जी? ऑल दीज इवेंट्स आर कनकेटेनेटेड लाइक लिंक इन अ चेन, यही ना है लिंक टुगेदर। चलिए, अब आप लोग बताइए भाई 29 नंबर क्या होगा जी? नीतीश कुमार। अंडरलाइन सेक्शन हम बताते हैं, अंडरलाइन सेक्शन छूटा हुआ है। बस बिकम को लिखा है अंडरलाइन सेक्शन। अब आपको बताना है क्या होगा। कुछ याद आ रहा है रुपेश? हैं? कुछ याद हो तो हम बता दें आपको। जब भी कभी भी विथ व्यू टू रहता है तो इस टू के बाद क्या लगाते हैं? है ना? क्लियर है? क्या हो जाएगा जी? चलिए नेक्स्ट। The kingfisher is a word, sorry, a word founded most, a word founded most, अंडरलाइन सेक्शन है, आपको बताना है क्या होगा। द किंगफिशर इज अ वर्ड फाउंडेड मोस्ट, अरे भाई मोस्टली होगा और क्या होगा, है ना जी? है ए वर्ड फाउंड मोस्टली इन
द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अधिकांशतः ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। चलिए जी बोलिए 31 नंबर, अंडरलाइन सेक्शन हम बताते हैं। इंस्टेड ऑफ को अंडरलाइन किया गया है। चलिए जी बताइए नीतीश। क्या होना चाहिए आप बताएंगे ना। दैट इज हार्ड वर्क, ही डिड नॉट। यहां देखिएगा सेंटेंस कंट्राडिक्टेबल है ना। इंस्टेड किसी के बदले में ना होता है जी, क्या होता है बाबू, किसी के बदले में। तो ये तो ऑप्शन कहीं से सूट नहीं करता है क्या बाबू। तो कठिन मेहनत के बावजूद वह सफलता नहीं पाता है ही ना है जी। के बावजूद का बात आता है तो क्या लगाते हैं। चलिए सही था, हाँ सक्सेस होगा। he did not succeed, सक्सेस होगा, सक्सेस होगा ना। चलिए बाबू 32 नंबर बताइए जी अभिषेक। यहां पर ऑप्शन है सिर्फ सूटेड को अंडरलाइन किया गया है। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, पहले हम ही बता देते हैं तो मजा खत्म हो जाता है। Seeing no way to escape, the thief suited to the inspector, कि सरेंडर ना करेगा जी। इंस्पेक्टर के सामने जाके क्या करेगा जी, सरेंडर करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग तो ऐसे ही मार दीजिएगा भाई। चलिए जी, इफ यू वांट टू, क्या है भाई, इफ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लिव नाउ, मे को अंडरलाइन किया है। अब ये तो आपको सोचना चाहिए कि क्या होगा आंसर, क्या होगा जी पिंटू कुमार जी। थोड़ा सोचो आप बढ़िया से। चाहिए है ना जी, आपको अभी निकलना चाहिए। यू मस्ट लीव नाउ। चलिए सही है। हाँ क्या चीज में क्या होगा बताइए ना हमको, पूरा वैसे समझ में नहीं आता है। हाँ वो आएगा तो हम बता देंगे, अभी कहा टेंशन ले रहे हैं। अभी पहले क्वेश्चन है जो है वो वाला नहीं था, वो वाला नहीं था, वो आएगा हम अपने बता देंगे। चलिए जी, अंडरलाइन किया गया है क्रेडिबल को, अंडरलाइन किया गया है क्रेडिबल को। आपको बताना है क्या होगा। इनोसेंट, मनोज इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माय स्टोरी। हाँ सही है ना। हाँ इतना मासूम है ना बेचारा कि कुछ भी हम कहानी सुनाते हैं ना वो मान लेता है ना जी। अभिषेक कुमार जी हंस रहे हैं भाई। हैं एक क्रेडुलस वर्ड आया है, क्रेडुलस माने क्या होता है, रेडी टू बिलीव थिंग्स, है ना। किसी बात को बोलने की बात हो और तुरंत विश्वास कर ले, और जिसको क्रेडिट देने की बात होगी तो क्रेडिटेबल हो जाएगा। इनोसेंट माने क्या हो जाएगा जी, मासूम ना बोलिएगा जी। चलिए निर्दोष। चलिए जी 35 नंबर, ऐसे ही ठीक है, बड़ा बड़ा रहेगा। चलिए 35 नंबर, थॉमस की कारफुल लिखा हुआ है जी, वो केयरफुल ही है ना। थॉमस कारफल द गन में नाम है भाई,
थॉमस कार्फल द गनमैन, ये नाम है, अंडरलाइन किया गया है सिर्फ किलिंग को। तो ये तो आपको अपने आंसर मिल जाना चाहिए। क्या होगा आंसर आप बताइए। ये होना चाहिए ना, सही है ना जी रुपेश? हाँ, यही ना, यही सब कितनों पढ़ा दिया जाए बच्चा कभी सीखना ही नहीं चाहेगा। अरे भाई जब यहाँ V2 आ गया है सेंटेंस के पहले हिस्से में, जब V2 आ जाता है तो आगे वाले में क्या होता है नीतीश? हाँ, तो ये कैसे खेला कर दिए। चलिए समझ आए ना। अरे भाई दुसारका में है ना, पहलावका में ना, तो दुसारका में है ना। ये कौन सी है? जरूरी है कि एक ही तरह रहेगा। चलिए जी, आई वांट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली। चलिए जी, आपको बताना है भाई। आई वांट टू डिस्पोज ऑफ, अंडरलाइन क्या है भाई देखना पड़ेगा ना, अपने मन से नहीं है, प्रीवियस ईयर है। चलिए अंडरलाइन सेक्शन है डिस्पोज ऑफ। चलिए जी बताइए। और लास्ट वाले में इसमें D नंबर है नो इम्प्रूवमेंट, तो आप क्या मारिएगा वो बताइए जल्दी। 2 + V1 होता है भाई। बोलिए जल्दी। अरे डिस्पोज के ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो रेगुलर एक्टिविटी को अचानक रोक देता है तब ना बोलते हैं। क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई फर्नीचर इमीडिएटली। चलिए बताइए जी। अब एक एक करके आप लोग से पूछ लें क्या। ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। क्या होगा जी? He parts his hair। चलिए सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीजीएल 2015 टायर फर्स्ट। तो थोड़ा आप लोग बताइए। He parts his hair in the center लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन किया है। कह रहा है He parts his hair in the center। सेंटर नहीं लिख सकते हैं। सेंटर माने होता है किसी गोलीय क्षेत्र का केंद्र, और हमारा सिर पूरी तरह से गोलीय नहीं है, तो हम सेंटर ना लिख के क्या लिखेंगे बाबू? इन द मिडिल। चलिए 38 नंबर बताइए बाबू। आई कैन नॉट अलाउ टू मेक जोक्स। मेक को अंडरलाइन किया गया है। अब आप बताइए क्या होगा। सिर हमारा गोल नहीं ना बाबू, ये बीच वाला भाग मिडिल पार्ट बोलते हैं। हिंड लिम, अपर लिम, ये सब बोलते हैं जो नहीं पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं? मिडिल। मिडिल लैमला पढ़ते हैं, वही चीज। चलिए जी। अरे मेक जोक होता ही है भाई, मैं कहता हूँ मजाक बनाना। नो इम्प्रूवमेंट। शट द विंडो, इट इज फेयरली कोल्ड। अंडरलाइन सेक्शन बताना है 39 नंबर में। फेयरली, फेयरली को अंडरलाइन किया गया है। बिना अंडरलाइन वाला आ रहा है, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर लिया तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। हाँ, कहाँ गलती है? थोड़ा सा पेपर टफ हुआ है ना, इसीलिए हम बोल तो रहे हैं। चलिए जल्दी बोलिए, छोड़िए वो सब। क्या हो जाएगा जी? शट द विंडो, दरवाजे को बंद करो। इट इज फेयरली कोल्ड, रेदर कोल्ड ना,
थोड़ा ज्यादा ठंडा है ना, तुलनात्मक रूप से ज्यादा को दिखाने के लिए रेदर लगाते हैं। चलिए, शी इज द लेडी हु विल इनॉग्रेट द एग्जीबिशन। इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन को अंडरलाइन किया गया है, बोलिए। जानते हैं बाबू, 2017 तक जो एसएससी का पेपर होता था, समझे, बोलने की क्या जरूरत है कि 2017 तक जो एसएससी का पेपर होता था ना, उसमें नो इम्प्रूवमेंट मारना सबसे बड़ा टफ जॉब होता था। बच्चे इतने कंफ्यूजन में रहते थे, इतने प्रॉब्लम में रहते थे, उनको लगता था कि कैसे हम नो इम्प्रूवमेंट मार सकते हैं, समझे। और पहले इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं आता था रुपेश, 2014 से पहले सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सवाल नहीं आते थे इस तरीके से, जिस तरीके से अब आने लगे। तो बच्चों को ये कहना कि नो इम्प्रूवमेंट होगा सर, ये बहुत बड़ा टफ जॉब होता था। और सर अभी भी है, लेकिन उस समय और ज्यादा होता था क्योंकि उस सब कुछ नया नया था। तो उस चीज को परेशानी से बचने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत होता है। जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे तब तक ये संभव ही नहीं है कि आप नो इम्प्रूवमेंट तक पहुंच सके। नहीं तो बच्चा हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेता है ना जी। अरे मैं तो कोई भी लेडी है जो किसी भी एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन ही तो करता है ना, हाँ, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, ही अवॉइड टू स्पीक टू मी। अब ये बताओ भाई क्या होगा, क्या नंबर है, 41 टू स्पीक को अंडर ये किया गया है। हम तो जानते हैं, बाकी आप बताओ क्या होगा। जब वर्ब के बाद दूसरा भी वर्ब आता है तो दूसरा या चौथे रूप में रहता है, बताए थे क्या होगा, ये कितना बार बताया हुआ है। I want to go. तो या तो इन्फिनिटिव यूज कीजिएगा या तो वी फोर यूज कीजिएगा। तो ये अवॉइड, वो मुझसे बातों को जारी रखने से अवॉइड करता है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है। चलिए भाई बताइए 42 नंबर क्वेश्चन। अब 42 का तो फिर ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है बता दीजिए तो थोड़ा नीतीश, तो सॉरी बता दीजिए। तो इसे 1 नंबर सीवेज, 2 नंबर क्या है बाबू, दो नंबर क्या है 42 नंबर का, दूसरा है द सीवेज, तीसरा है सीवेजेज है, यही क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है भाई। जल्दी बताइए आप। सीवेजेज मैंने क्या होता है, नाली होता है ना घर से पानी निकालने वाला, इसमें ये लगल है, ए सीवेजेज लिख ले है, उस संभव ही नहीं है भाई। A major water pollutant due to the growth of large cities is the sewage. वैसे कंडीशन में तो नो इम्प्रूवमेंट ही हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा भाई। सीवेजेज हैं, नालियां जो हैं वही समस्या है। चलिए ये नंबर है जी 43 नंबर, 25 तक हुआ था, 50 तक करना है भाई। आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स।
क्या होगा जी? ये पूरे को अंडरलाइन किया हुआ है जी रुपेश, ये पूरे को अंडरलाइन किया हुआ है, बताइए जल्दी। इसको थोड़ा गलती ढूंढ के देखिए, आई के साथ है लगता है, कोई दिक्कत है? हैं? और जस्ट लगा हुआ रहता है तो वैसे भी सेंटेंस मेरा परफेक्ट टेंस में आता है। चलिए, तो इस हिसाब से आई हैड क्लियर हो गया, सही है, ये भी सही है। जस्ट के बाद यहाँ भीतरे हुआ सही है, माई मील्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए जी, क्या नंबर है? I stayed at Henry House for a week। 44 नंबर अंडरलाइन है, हेनरी हाउस। ये तो सब लोग जानते थे, सजीव में एपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट। The warden told the boys to quickly clean their room। quickly clean their room को अंडरलाइन किया गया है। क्लीन द रूम तो क्लीन देयर रूम ना हो जाएगा जी, क्लीन देयर रूम क्विकली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आई डिड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, स्टूडेंट आई। 46 नंबर। अरे निडंट वाले में जब इसको करते हैं तो डू आई हो जाता है। निडंट वाले को रिप्लेस करने के लिए डू का यूज करते हैं। हाँ, ये बताए थे हम वर्ब चैप्टर में। चलिए, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। अरे भाई, तो क्या है, तो ऐसे ही हो गया ना, ईज लगेगा ना, ये ना मेरा सब्जेक्ट है जी। चलिए, अब जो भी ऑप्शन रहे, किलोमीटर्स उतना दिमाग लगाने का जरूरत है ना है। हमको जो पकड़ाया वो डायरेक्ट पकड़ा गया ना, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, हेलो हेलो हेलो, चलिए जी। 48 years ago I met a man which was। अरे यार है जी, सजीव से मिलिएगा तो क्या होगा जी? ओ, निर्जीव से मिलते तब ना बीच लगाते। चलिए, 49। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, बताइए। हेलो, हाँ, क्लास में है। चलिए, 49 नंबर। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, बताइए जल्दी। और कुछ हो सकता है क्या? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आप आ रहे हैं? हाँ, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो संभव ही नहीं है। वेयर डू यू कम फ्रॉम नहीं हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है भाई, क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। हाँ, कहाँ से हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, लेकिन वो सेंटेंस सही है, नो इम्प्रूवमेंट। ना ना ना, ये नहीं होगा। यदि ये होगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन को हटाना पड़ेगा। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन बताइए जी। 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। ये है एकदम बहुत इजी पेपर है भाई, ये कांस्टेबल जीडी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन है। जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी 2 ऑफ हिज कैरियर ऑप्शन। वुड बी को अंडरलाइन किया है।
आप बताइए क्या होगा। संभावनाओं को जब दर्शाने की बात होती है तो क्या यूज करते हैं जी रुपेश? हाँ, संभावनाओं को दिखाने की बात होती है तो क्या यूज करते हैं? क्लियर है? क्लियर है? चलिए 25 क्वेश्चन हुआ ना। चलिए अब अगले दिन से टाइमिंग रहेगा, टारगेट रखा जाएगा 50 क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन ज्यादा है? चलिए